एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, पैटर्न दोनों का लगभग प्री और मेंस में वही। प्री में क्वेश्चन 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 इंग्लिश और 25 जीके जीएस। ठीक है, यहाँ पे भी सेम 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 इंग्लिश, 25 जीके जीएस। अभी अभी जो मेन सीजीएल कंट्रोलर ऑडिटर से लेकर के ये ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है और ये +2 लेवल यानी 10+2 जो करता है वो। ये ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए +2 चाहिए। जब तक ग्रेजुएशन ना हो तब तक नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इसमें कहानी क्या है। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस में इंग्लिश तो दोनों का सेम हो गया, तो उसमें कोई टेंशन है नहीं। इंग्लिश का कोई जो लेवल नहीं होता है, उसका लेवल अगर तुमको आता है तो इंग्लिश तुम्हारे लिए सीएचएसएल हो या सीजीएल हो ईजी है, नहीं आता है तो दुनिया का सबसे टफ वाली चीज है तुम्हारे लिए। ठीक है, बच गया रीजनिंग और मैथ, तो रीजनिंग नो डाउट इसका थोड़ा हार्ड रहेगा क्योंकि ग्रेजुएशन है। लेकिन मैथ का अगर कोई 2 साल का पैटर्न देखे ना, तो मेरा ये मानना है कि मैथ में सीएचएसएल वाला ज्यादा टफ होता है। लेकिन जब तुम मेंस में जाओगे तो इसका मेंस का सिलेबस अलग है, इसका मेंस का सिलेबस सेम यही फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मेंस में फिर मैथ हार्ड कर देगा थोड़ा। ठीक है, ये यहां से वसूल कर लेगा, लेकिन ये मेंस प्री में ही हार्ड कर देगा। इसके बाद अब बच गया तुम्हारा रीजनिंग। तुम अगर मेरे से पढ़ लिए, ठीक है, तो दुनिया का तुमको कोई जो सबसे टफ रीजनिंग दे दे, यूपीएससी लेवल पे तुम रीजनिंग जाओगे तो तुम बना लोगे, इतना मैं गारंटी दे देता हूँ। अब बचा जीके जीएस, सबसे टफ ये वाला हो जाता है कि इसको कहां से कवर करें, क्योंकि इसका कोई माई बाप नहीं है। ये वो समुद्र है जिसमें कहां से डुबकी लगाया जाए, कहां से निकला जाए, कोई अता पता नहीं है। लेकिन कल तुम लोग का आर्ट्स वाला क्लास चलेगा, ठीक है, एब्सेंट है। हाँ, उधर से निकल जाओ, गेट खुला। अच्छा, उधर से चल जाओ। ठीक है, अब देखो जीके जीएस, जीके जीएस किसी भी स्टूडेंट का एसएससी वालों के लिए जो सबसे कठिन चैलेंज है, उनका 3 चीज प्राय अच्छा रहता है, या 2 चीज तो सबका अच्छा मिलेगा, वो है मैथ रीजनिंग। खराब क्या रहता है? इंग्लिश और जीके जीएस। तो इंग्लिश भी करना पड़ेगा बाबा और जीके जीएस भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हाई है। तो इंग्लिश तो चलो करा ही रहे थे, ठीक है, फिर शुरू करेंगे इंग्लिश का बैच। ठीक है, ऐसा नहीं है अभी उसको छोड़ा हुआ है मैंने। जीके जीएस पे भी मेरे को ध्यान देना है। जीके जीएस में 25 क्वेश्चन निपटाने हैं। 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तुम पकड़ लो करंट अफेयर से, यानी 4 से 5 होते हैं जनरली। ठीक है, लेकिन 4 से 5 करंट अफेयर में तुम 3 ही बना पाओगे। 1 से 2 करंट अफेयर 2-2, 3-3 साल पुराने देते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि बच्चों को छांटना है, लेकिन वो 1-2 थोड़े महत्वपूर्ण देते हैं। अगर तुम लगातार तैयारी में बने हुए हो तो कई बार क्या होता है 2 साल पुराना वाला करंट अफेयर भी याद रह जाता है, तो तुम बना सकते हो, अन्यथा नहीं। तो वो मैं नेगलेक्ट करके ही चलता हूँ। बाकी बच गए अब 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में अभी 7 से 8 क्वेश्चन तुम ले लो, साइंस से आ रहा है। ये है साइंस का वेटेज, समझा बात को। और 7 से 8 किसी किसी सेट में अगर किस्मत, जिसका अच्छा बोलो या खराब बोलो, क्योंकि जिसको साइंस आता है उनके लिए तो अच्छा हो गया, जिनको नहीं आता उनके लिए खराब हो गया, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन तक साइंस मिले हैं। कोई होता है ना सेटर जो सेट कर रहा है किसी का पगला, उसको साइंस पसंद है, उस 10 से 12 क्या कर दिया, साइंस लगा दिया। और अभी देखो क्या होते थे, हिस्ट्री आता था, पॉलिटी आता था, जियोग्राफी आता था, इकोनॉमिक्स आता था। ये 4 गो गढ़ है जीके जीएस का। हिस्ट्री सब रट के बैठा हुआ है, पॉलिटी रट के बैठा हुआ है, जीके जीएस यानी हिस्ट्री में क्या ही पूछेगा, जो पूर्व की घटना है वही पूछ सकता है, उसके अलावा कुछ पूछ देगा क्या? अरे भैया, बाबर का जो डेट फिक्स था कि भैया वो 14 फरवरी को जन्म लिया था, तो कुछ पूछेगा बाबर की माँ का नाम चेंज होने वाला है क्या, दादी का नाम चेंज होने वाला है क्या? ठीक, जिसका भी है, कृष्णदेवराय से लेकर जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ। लेकिन साइंस एक ऐसा पोर्शन है जहां से नए नए क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस, तो कौन सा उससे रिलेटेड है। तो ये जो साइंस से क्वेश्चन आ रहा है वो अभी बढ़ा दिया है, क्योंकि साइंस का मतलब हो गया वो करंट से रिलेटेड है काफी ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं साइंस में। ठीक है, उसके बाद अगर तुम सीजीएल करोगे ना, तो अभी 10 क्वेश्चन, ठीक है, कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या करता है, यही 2 क्वेश्चन कंप्यूटर में ऐड कर देगा। इसमें अलग से कंप्यूटर नहीं है, लेकिन इसमें 25 क्वेश्चन में 1-2 कंप्यूटर का आपको मिल जाएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन स्पेशलिस्ट है। और मैं बता रहा हूँ, इस कंप्यूटर वाले पोर्शन को पास करना अच्छे अच्छे बच्चों का हालत खराब है, अच्छे अच्छे बच्चों का। मैंने खुद अभी 384 पेज का कंप्यूटर के लिए स्पेशली निकलवाया हुआ है पीडीएफ, सिर्फ कंप्यूटर पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे छाटने हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो जो नया पैटर्न है वो नई नई चीजों पर आधारित है कि भाई नया चीज क्या पूछते हैं बच्चा को। कंप्यूटर बच्चे को कम पता है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछो बच्चे का। अभी मैं एमटीएस का रोल बता दूं, एसएससी एमटीएस का क्या कर दिया है कहानी भाई साहब ये लोग।
एमटीएस में 20 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ पूछते हैं, ये क्वालिफाइंग है, यानी एकदम हलवा कर दिया है। क्वालिफाइंग मतलब 20 में से तुम 18 को भी बना दिए तो तुम पास हो गए, कोई उसमें नंबर काउंट नहीं होगा। नंबर किसमें काउंट होगा? इंग्लिश और जीके जीएस में। ले भाई, अब बच्चे का इंग्लिश और जीके जीएस ही तो खराब है। मैथ रीजनिंग तो सब बिहार झारखंड यूपी वालों को मैथ रीजनिंग के लिए सोचना है जी, मैथ बनाएंगे लोग कटकटा के। इंग्लिश और जीके जीएस, अगर तुम हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो तुम्हारा इंग्लिश बहुत खराब है, ठीक है। और जीके जीएस पे तो कभी सरकारी स्कूल वालों ने आज तक ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, उनको पता ही नहीं है भाई। तो इसलिए इंग्लिश और जीके जीएस पे भी ध्यान देना। यहाँ पर हम सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे, सारा कुछ मिक्सअप चलेगा, ठीक है। तुमको बस एक काम करना है, क्लास का टाइम दिया है, रेगुलर आना है क्लास कर, उसको घर में मेरा ही कॉपी का क्वेश्चन को तुम 10 बार बना लो, ठीक है, उतना कर लो बहुत है। क्योंकि मैं खुद एग्जाम क्वालिफाइड हूँ बहुत सारा, ठीक है, और मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बेहतर एग्जाम्स की। तो तुमको वही नोट्स, क्योंकि मैं हर दिन अपना नोट्स इंप्रूव करता हूँ, मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ तो उससे पहले नए नोट्स और उससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन आंसर करके आता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि नए क्वेश्चन का ही पैटर्न आजकल पूछा जा रहा है। आजकल जीके जीएस में जो सीरियल वगैरह में मुख्यतः पूछा, एक क्वेश्चन देता है, उसका 2 से 3 स्टेटमेंट देता है, मतलब 1 घंटा में 100 क्वेश्चन बनाना है। आधे बच्चे तो 90 पार ही नहीं कर पाते। किस लेवल का स्पीड चाहिए तो समझ लो, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन, यानी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन भी नहीं है तुम्हारे पास। तो उस लेवल का मेहनत करना है, ऐसा नहीं है कोई चीज मुश्किल नहीं है, सब कुछ होगा। इंसान ही ऐसा व्यक्ति होता है जिससे सारा कुछ होता है, बस करने की इच्छा शक्ति चाहिए। अगर कल को सफल होना है, जीवन में इज्जत पाना है थोड़ा सा लोगों की नजरों में, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो जिंदगी तो तुम आज भी जी रहे हो, कल भी जियोगे। सही बात है, कल कैसे जियोगे ये नहीं पता, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ। खेल में एक एक बच्चा 10-10 20-20 साल लगातार खेलते रहता है, तब उसको कहीं इंडियन क्रिकेट टीम में जगह मिलता है, नहीं तो ऐसा ही वो रह जाता है, ठीक है। लेकिन एजुकेशन में सोचो कि भाई 11 को प्लेयर नहीं खेलता है, ठीक है, तो लाखों वैकेंसियां तो निकलती हैं, ठीक है। अब झारखंड एगो पनौती है तो वो अलग बात है, उसको माफ कर दो, लेकिन सेंट्रल लेवल पे फोकस करो। आ रही है आगामी बहुत सारी वैकेंसियां, 2024 में इलेक्शन होने वाला है, रेलवे का भी वैकेंसी आने वाला है, लाखों की संख्या में लगे रहना है बस, आज नहीं तो कल जरूर सफल हो गया, ठीक है। किस्मत साला कभी तो कभी आएगा, तुम मेहनत मान लो, तुम तैयारी कर रहे हो, गुस्सा के दिए छोड़, साला होता नहीं है, नौकरी छोड़ देंगे, इतना दिन से तो पढ़ रहे हैं, पता चला वो उसी दिन किस्मत बोला कि आज वाला जॉब में ही इसका निकाल देना, ठीक है। किस्मत भी आके तुम्हारे घर से रुट गया क्योंकि तुम ही तैयार नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है, तुम ही कपड़ा उपड़ा पहन के एग्जाम सेंटर नहीं गया। तो बाबू बाकी तो तब होता ना जब तुम प्रिपेयर रहो। मेरे को मेडिकल में टेंशन था, लेकिन वहां पे हमको बोल दिया कि हमारे डीआईजी साहब का आदेश है कि मेडिकल में किसी को नहीं छाटना है। भाई अब इतना इतना कौन, यानी कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा कोई सगा संबंधी है जो तुमको बता दे रहा अंदर का बात, ठीक है। और इतना खतरनाक मेडिकल होता है, आर्मी सब का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नंगा करके चेक करेगा बाबू तुमको, नंगा करके। और अगर तुम उसके सामने फुटानी करोगे ना, मारेगा 1 लाख, बोली से ज्यादा उन लोग का गाली निकलता है, ठीक है। तो मैं खुद ये सब चीज फेस करके आया हूँ, तब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग का जो बैच शुरू हो रहा है वो, और जीके जीएस में साइंस में सबसे ज्यादा क्या पूछता है बाबू, तो बायोलॉजी का वेटेज है। इसका वेटेज है बायोलॉजी। क्या कि देखो, एक तो ये पेड़ पौधा वाला अलग हो गया, ह्यूमन बींग का अलग हो गया, और तीसरा हो गया वो बीमारी वाला, चेचक से ही बीमारी होता है, इन्फ्लुएंजा से ही बीमारी होता है, डेंगू का कौन सा वायरस है, मलेरिया, तो सब कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बढ़िया तरीके से, जिससे आप लोग को याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, क्लास बचे, ठीक है।